इस ज़िद के ऊपर वो बन गए हैं। अब्बू जो हैं उनके ज़ाहिर है आजकल वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कहा चलो बेटे को बना दो, वो बन गए हैं। लेकिन उसके बाद ये जो इलेक्शंस का हुआ वो भी एक हमें तवील जंग लड़नी पड़ी। इलेक्शंस आ गए। इन द मीन टाइम जो बजट के ऊपर हुआ, आप देखें कि किसी तौर के ऊपर भी जो बजट है वो इस तरह से पास नहीं हो सकता जिस तरह पंजाब में हुआ। एक गवर्नर साहब ने एक अपने ही इजलास बुला लिया, उन्होंने कहा जी मैं पूरी दुनिया में स्पीकर की और चीफ एग्जेक्टिव की कई दफ़ा नहीं बनती। अमेरिका में आप रोज़ पढ़ते हैं, जब यहाँ पे जो थी पेलोसी जो थी वो वहाँ पे स्पीकर थी, ट्रंप के साथ उनकी नहीं बनती थी, कई कई महीने बजट पास नहीं होता था। पर ये मतलब थोड़ा ही है कि ट्रंप कहे कि जी ये छोड़ दें, हम इस पार्लियामेंट इजलास को छोड़ें, मैं अपने बंदे को लगा के इजलास करवा देता हूँ। आज पंजाब में जो भी ख़र्चा हो रहा है ये गैर कानूनी है, क्योंकि इसका बजट इजलास ही नहीं हुआ और जो कानूनी इजलास होना चाहिए था वो कभी मुनक़िद ही नहीं हुआ। और ये बात जो है ये भी अप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर इसका भी हिसाब किताब होगा कि किस तरह से इन्होंने जो अपने जहाज़ हैं सारे उनको इस वक्त रक्षा बनाया हुआ है। कोई एक वज़ीर उठाता है जहाज़, दूसरे दिन चला जाता है, कोई कैंपेनें हेलीकॉप्टरों के ऊपर हो रही हैं। ये सारे इंशाअल्लाह ताला हिसाब किताब जो हैं वो होंगे। अब उसके बाद धांधली का इब्तिदा हुई। धांधली की इब्तिदा पहले तो खैर माशाअल्लाह हमारे इलेक्शन कमीशन ने ये जिम्मेदारी ली हुई है कि किसी और को तो मौका ही ना दें, हम ही जो बैठे हैं माशाअल्लाह। एक सिंध से जो रुकन है निसार साहब इलेक्शन कमीशन के, वो सिंध हुकूमत से पैसे ले रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फैसल वोडा ने दायर किया हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उस रेफरेंस की हियरिंग ही नहीं हो रही अल्हम्दुलिल्लाह, और वो हर फैसला लिख दिया रहे हैं। अब तक इलेक्शन कमीशन के तकरीबन हर फैसले को आला अदालतों ने स्ट्राइक डाउन किया है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है इलेक्शन कमीशन से। अब से कुछ देर पहले जो आखिरी फैसला कल इलेक्शन कमीशन ने किया और कहा कि जो एजेंट्स हैं, पोलिंग एजेंट्स हैं, वो आप कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर से नहीं लगा सकते, वो भी अदालत ने उसको भी सेट असाइड कर दिया है और आज अलाउ कर दिया है कि आप पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो कहीं से लगा सकते हैं। और इससे पहले भी एक सीरीज आपने देखा कि 5 अरकान जो हमारे मखसूस नशिस्तों पे थे, वो 1 महीना इलेक्शन कमीशन ने उनका नोटिफिकेशन डिले किया कि कहीं हमजा शहजादा साहब को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो वो 5 बेचारे जो हैं वो लटके रहे, हमजा साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बने रहे। अब आज जिस तरीके से जो नंबर गेम है, हमजा शहबाज को तो खुद ही कुछ शर्म करनी चाहिए और अलहदा हो जाना चाहिए। जाती उम्रा में जाके इलेक्शन कैंपेन करता, वो मरीम नवाज़ को लगाया हुआ इलेक्शन कैंपेन करने, खुद सरकारी वसाइल के ऊपर जो है वो बैठे हुए हैं। तो अगर जुर्रत थी, हिम्मत थी, अगर आप एक पॉलिटिकल आदमी हैं तो पहले इलेक्शन कैंपेन करते ना जाके। उसके बाद क्या कर रहे हैं, हर हल्के में लोगों को पुलिस गर्दी जो है वो हो रही है और लोगों को अरेस्ट किया गया। आपने पीटीआई को ज्वाइन किया, अगले दिन पता चला कि आप तो बहुत बड़े मनी लॉन्ड्रर थे। आपने आज पीटीआई के कैंडिडेट की हमायत की, पता चला आप तो डकैत हैं। आपने पीटीआई के कैंडिडेट की हमायत की, आपका जो शादी का जो आपने मार्की लगी हुई है वो जो 20 साल से चल रही है वो इलीगल नक्शे के ऊपर बनी हुई है, और उसके ऊपर कार्रवाइयाँ शुरू कर दो। लिहाजा आज देखें कि डीजी खान में मोहम्मद अली कलोल, जो कि कल वहाँ जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं सैफ खोसा, उनके हक़ में उन्होंने कागज़ विड्रॉ किए, आज उनको पुलिस पकड़ के ले गई है कि जी आप मनी लॉन्ड्रर हैं। उसके बाद मलिक शराफत का आपके सामने है, उसको 45,000 रुपये की डकैती में पकड़ा। वो मुद्दई ने आके कहा ये तो मैर शराफत, उसने कहा ये तो मैं तो जानता ही नहीं हूँ। मैर शराफत वो ज़मानत हुई उसकी, जेल के बाहर पहुँचा, उसको पकड़ के दूसरे केस में अंदर कर दिया। उसके बाद आज खालिद सिंधु जिसको अरेस्ट किया गया, और जो यहाँ के है हमारे सीसीपीओ, वो इतने सोहेल जो है वो इतना एफिशिएंट है माशाल्लाह, डीआईजी ऑपरेशंस, वो डीआईजी ऑपरेशन इतना एफिशिएंट है कि वो मीडिया वालों को खुद जो है वो भेजी जा रहा है वीडियो के, देखे मेरी कस्टडी में इसने ये बयान दे दिया है।